फिजिक्स है, मैथ्स है, जो भी आपके अकाउंटेंसी है, कुछ बनाने वाली हूँ और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज का रूटीन मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगी, यानी कि कुछ स्टडी हैक्स भी आपको दूंगी। साथ में मैं दिखाऊंगी कि श्रेया ने क्या DIY किया है और थोड़ी बहुत क्लीनिंग आप सभी से शेयर करूंगी। तो ये जो व्लॉग है, यानी कि जो आज का व्लॉग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उनका भी मैं थोड़ा थोड़ा आंसर आपको दूंगी। क्योंकि अभी मैं Q&A वीडियो नहीं बना रही हूँ, कुछ टाइम बाद बनाऊंगी। तो इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे आज ही देना है, तो वो भी मैं आप सभी को ज़रूर दूंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, कुछ DIY श्रेया ने किए हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड हैं। आपके घर में जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे लगेंगे, तो उन्हें ज़रूर आप दिखाइएगा। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है बहुत टाइम से मेरे होम टूर की, तो उसकी वीडियो भी मैं आप सभी के लिए जल्दी लाऊंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए अभी, क्योंकि मुझे बहुत सारी दूसरी रिक्वेस्ट हैं जो बहुत टाइम से, मतलब होम टूर के पहले से उनकी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उनको मैं पूरा करूं और उसके बाद होम टूर तो मैं आपके लिए लाऊंगी ही। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं करूंगी घर की क्लीनिंग, और उसके बाद श्रेया का DIY, कुछ कुकिंग, कुछ उसके सॉन्ग्स जो प्रैक्टिस करती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अभी वो कौन सा सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही है। थोड़ा बहुत मैं भी गाती हूँ, तो वो भी मैं आपको सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रेया, अभी क्या चल रहा है बेटा? कौन सा सब्जेक्ट? अभी तो साइंस स्टार्ट हुआ है जस्ट। ओके। सो श्रेया की क्लासेस रहती हैं 11:30 तक, तो अभी वो साइंस पढ़ रही है। और क्या चल रहा है साइंस में श्रेया? साइंस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके। हाँ, अभी तो मैम गुड मॉर्निंग वगैरह बोल रही है। और अभी कॉपी मेरे सामने इसलिए नहीं क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है। तो श्रेया आंसर्स देती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे देती है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैम क्वेश्चंस पूछ रही हैं और वो चैट के ज़रिए अपने सारे आंसर्स दे रही है। तो जो भी उसको पता होता है सही या गलत, वो सबके आंसर्स वो देती है। मैम से कुछ क्वेश्चंस भी पूछती रहती है वो। तो इस तरीके से उसकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के क्या हैक्स हैं। कुछ हैक्स नहीं है सच, मैडम जो पढ़ा रही हैं आप उसको पढ़िए, और आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। एक कॉपी और पेन रखिए। अभी श्रेया ने नहीं रखा क्योंकि उसका रिवीजन चल रहा है, तो कॉपी और पेन रखिए ताकि जो है आप मैडम से क्वेश्चंस पूछ सकें। तो फ्रेंड्स, जब तक श्रेया की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक मैं अपना क्लीनिंग का वर्क निपटा दूंगी, और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। मैं बीच बीच में उसको कोई ड्रिंक या फिर कुछ भी स्नैक्स टाइप की चीज़ें, कई बार कुछ ड्राई नट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी दे देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में उसको अच्छा लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ ये पार्ट 1 वीडियो में जाएगा, और इसका पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा। जितना भी होगा मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो ये वीडियो लंबी होगी। तो इसलिए मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हैं, तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पार्ट 1, और 1-2 दिन में आपसे शेयर करूँगी पार्ट 2। और देखिए श्रेया सो गई। ऑनलाइन क्लास के बाद वो 10 से 15 मिनट लेट जाती है, थक जाती है पढ़ते पढ़ते। तो उसको उठाती हूँ क्योंकि अब कुछ खाएंगे। और उसका रूम देखिए कितना मैस हो रहा है, तो वो अभी कुछ खाएगी और उसके बाद अपने रूम को भी ठीक करेगी। श्रेया बेटे उठ जाओ, कुछ खा लो।
अपने फ्रेंड से कुछ बोलोगी? हाँ। बाल ठीक करो पहले। मैं ऑनलाइन क्लासेस के बाद बहुत थक जाती हूँ क्योंकि 3 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के बीच में से भी मुझे नींद आती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जब ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होंगी तो मैं 5-10 मिनट के लिए लेट जाऊँगी और फिर जब ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होती तो मैं लेट जाती हूँ। हाँ, और श्रेया, बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी क्लास में हो, कितने ईयर्स की हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो और ऑनलाइन क्लास कितने टाइम चलती है, तो सबका आंसर दे दो। सबका आंसर दे देती हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लास मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और एज है मेरी 13 इयर्स और स्कूल मेरा मदर टेरेसा स्कूल है। ओके। और ऑनलाइन क्लास चलती है सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक। ओके। सो अब तुम्हारा रूम काफ़ी मैस हो रहा है, तो अब थोड़ा सा कुछ खा लो और हाँ, उसके बाद अपना रूम ठीक करो। करूँगी। चलो, ओके है ना। मेरे रूम की क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट हो गई है। अब मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, स्टडी हैक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ जब तक श्रेया डीक्लटर कर रही है अपने रूम को। हमने थोड़ा सा कुछ खा लिया है और मैं स्टडीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लूँगी। सो एक बच्ची है, आई थिंक बच्ची ही है वो, अनंता विजेता, उन्होंने पूछा है मुझसे, कैन वी ऑल्सो स्टडी 3 आवर्स एवरी डे टेकिंग 3 सब्जेक्ट्स लाइक 1 लैंग्वेज, मैथ्स एंड साइंस एंड SST। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, भले ही आप 6th में हो, 5th में हो, 4th में हो, अपने कोर्स के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। मैंने जो श्रेया का टाइम टेबल और उसका जो स्टडी रूटीन आप सभी से शेयर किया है, वो उसकी क्लास यानी कि 8th क्लास के हिसाब से और उसमें कितना कैलिबर है। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे 1 घंटे में जो है कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, कुछ बच्चे उसी कॉन्सेप्ट को आधे घंटे में समझ लेते हैं। तो आप पहले अपना एक आकलन करिए कि आपको कितनी देर में कौन सी चीज़ समझ में आती है। बहुत आसान है कि आप जब भी कोई चैप्टर को रीड करते हैं तो आपको रीड करते टाइम कितना टाइम लगता है उसको समझने में, ठीक है। अगर आपको 1 घंटा लगता है तो आप 1 घंटा उस सब्जेक्ट को दीजिए। तो उसी हिसाब से मैंने श्रेया का टाइम टेबल बनाया। अब अगर आप 11th क्लास में हैं सपोज, या आप 9th में हैं या 10th में हैं, जहाँ कोर्स लंबा होता है, लेंदी होता है, जहाँ सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, वहाँ आप अपने हिसाब से उस शेड्यूल को आगे पीछे कर लीजिए। जैसे श्रेया का मैंने बनाया कि डेली उसको 2 घंटा पढ़ना ही है। अब 2 घंटे में वो राइटिंग वर्क को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ मैं, केवल उसका जो कॉन्सेप्ट्स उसको क्लियर करना है, जो उसको कुछ चैप्टर्स को रीड करना है और कुछ डेफिनेशंस होती है ना, और जो कुछ ऑथर्स होते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में, यानी कि उन्होंने जिस वर्ड्स को लिखा है वही वर्ड्स हमको लिखने रहते हैं। होता है ना फ्रेंड्स की जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो ऑथर्स हैं जिन्होंने वो डिफाइन किया है अपने लैंग्वेज में, एक सेट लैंग्वेज में, उसी में हमें लिखना रहता है। तो बस वो आप लर्न कर लीजिए। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसको आप समझ लीजिए, अपने ओन वर्ड्स में आप उसको लिख कर आइए एग्जाम में, वो बेस्ट तरीका होता है। अब बात आती है कितने आवर्स तक पढ़ने की। तो मैंने जैसा बताया, श्रेया को मैंने 2 घंटे दिए हैं जिसमें वो अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ती है, उसको लर्न करती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कविताएं हैं उसको लर्न करनी है, पोएम्स हैं लर्न करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स वो अपने आप से कुछ पढ़ के और वो अपने वर्ड्स में लिख लेती है, तो वो सब भी उसको पढ़ना रहता है ना। तो वो इस चीज़ के लिए मैंने उसको 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। बाकी राइटिंग वर्क वो अलग करती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने बच्चों को, और अगर बच्चे देख रहे हैं मेरा चैनल, क्योंकि बच्चे बहुत देखते हैं मेरा चैनल, तो मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहूँगी कि बेटा आप अपने पूरे दिन में सब चीज़ें करो जो आपको पसंद है। आप डांस भी करो, आप पेंटिंग भी करो, आप टीवी भी देखो, आप बाहर जाकर खेलो भी, आप अपने पेरेंट्स से भी चिटो चैट करो, आप वो सारी चीज़ें करो जो करना चाहिए, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। सिर्फ पूरे दिन पढ़ाई करने से कुछ नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप पार्टिसिपेट करो। और अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो आप बहुत सारा कुछ तो कर नहीं सकते हो, बहुत सारे बच्चों के साथ भी आप खेल नहीं सकते हो, लिमिटेशंस है ना आपके पास। तो बेहतर है आप घर में बैठ के पेंटिंग करो, आप कुछ क्राफ्ट करो,
आप टीवी देख लो, आप पेरेंट्स के साथ मस्ती कर लो, आप जो भी आपका फेवरेट काम होता है, जैसे आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, आप वो कर लो। तो इन सब चीज़ों में ही अपना टाइम टेबल आप बनाओ पढ़ने का। अब सब चीज़ों को आप बोलोगे कि करने का टाइम ही नहीं है इतना, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा रहती है, हम 9th में हैं, हम 11th में, तो आप थोड़ा थोड़ा कम टाइम में करो ना। 10 मिनट आप कर लो डांस, 10 मिनट आप कर लो टीवी देखने का काम, 10 मिनट आप अपने पेरेंट्स से बात कर ली, 15 मिनट बात कर ली। इतना भी कम टाइम नहीं होता फ्रेंड्स किसी के पास भी। तो कोशिश करो अपनी सब चीज़ों को अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करने की, ठीक है। राइटिंग वर्क का टाइम नहीं मिलता है ना, तो टीवी देखते देखते आपने लिख लिया। वैसे तो श्रिया को मैं बोलती हूँ कि बेटा आप टीवी देख के मत लिखो, क्योंकि लिखते टाइम भी आप चीज़ों को समझ लेते हो, तो ज़रूरी है कि आप उसको समझते समझते लिखो, ठीक है ना। तो एक सुकून भरा रूम होना चाहिए, कंफर्टेबल प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर आप पढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे बेड है अपना, जो श्रिया ने अपने हैक्स में बताया, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सेम वही है कि बहुत कंफर्टेबल स्पेस भी नहीं होना चाहिए कि आप बेड पे बैठ के सो गए, या आपने बहुत ही अच्छा सोफ़ा है उस पर बैठ के आप पढ़ रहे हो और उस पर आप बैठ के सो गए, वो भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सी प्लेस होनी चाहिए, जैसे कि स्टडी है और एक चेयर है, एक कुशनी चेयर होती है जिसमें आप नॉर्मली बैठ सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ो, बीच में 1-2 मिनट के लिए आप उठ गए, 5 मिनट के लिए उठ गए, आपने पानी पिया, इधर उधर अपनी मम्मी से बात की या क्या चल रहा है घर में देख लिया, वापस आके आप पढ़ने बैठ गए। तो सबसे पहले ना आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट आज मैं करके रहूँगी, ये पढ़ाई में आज करके रहूँगी, ये जो चैप्टर है आज मैं निपटा के रहूँगी। और एक अंदर कंपटीशन की भावना लाइए कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे पढ़ रहे होंगे, या फिर ये सोचो कि मैं इसको पहले कर लेती हूँ तो मुझे ये चीज़ पहले आ जाएगी, ये मेरा पहले कंप्लीट हो जाएगा, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में सोचते रहा करो। जब आप सोचते रहोगे ना तो आपको जज्बा रहेगा पढ़ाई करने का। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको ब्रेक भी लेना है और आप अपने जो शेड्यूल में बीच बीच में अपना खाते पीते भी रहिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प भी लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने पेरेंट्स से भी शेयर करा करिए। जैसे कि श्रिया अक्सर क्या करती है, कुछ साइंस के, क्योंकि उसके पापा का साइंस अच्छा है, तो वो अपने पापा से साइंस की बातें करती रहती है। पापा ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, या एसएसटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें, जैसे हिस्ट्री की, कई बार हिस्ट्री की चीज़ें समझ में नहीं आती बच्चों को, तो उसकी आप एक स्टोरी बना लीजिए। अकबर ने ऐसा किया था, फिर वो वहाँ गए थे, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ऐसे करके आप एक मन में स्टोरी बना लीजिए, तो फिर आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, है ना। और उसका डिस्कशन भी करिए अपने पेरेंट्स से भी। तो क्या होगा, जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो आपको वो सारी बातें आप रिकॉल कर पाएंगे कि अरे हमने ये भी बात की थी, तो ये भी थी बात लिखने के लिए। तो बहुत अच्छा तरीका, अकेले बैठ के ना पढ़ें, अपने कजिन से डिस्कस करें, या अपने सिबलिंग से जो आपके हैं उनसे डिस्कस करें, या फिर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको आप गूगल पे देख लें, गूगल बाबा पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और नहीं तो आपके टीचर्स हैं आपको वेल ट्रेन करने के लिए, तो आप उनसे भी पूछें। तो इस टाइप से आप अपनी पढ़ाई करें। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बोलूँगी आप सबसे, और आपके बच्चों को भी आप बोलें कि आप खुद भी करें उस चीज़ को। 10 मिनट से 15 मिनट का मेडिटेशन वर्क आप ज़रूर करें। मेडिटेशन से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन लेवल होता है ना हमारे माइंड का, वो बढ़ जाता है। हमें लगता है मेडिटेशन बहुत हल्की सी चीज़ हम ले लेते हैं, वो इतनी हल्की नहीं होती, वो उसमें बहुत पावर होता है। आप दिन भर में 10 से 15 मिनट अपने आप को दें, और वो टाइम दें जब अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो, तो बेस्ट होगा। अर्ली मॉर्निंग आप उठकर अपना ब्रश वगैरह करें, पानी वानी पी लें, चाय वाय पी लें, उसके बाद भी कर सकते हैं। 10-15 मिनट आप सुकून भरी जगह पर बैठें, एक हल्का सा म्यूज़िक चाहे तो लगा लें, और नई म्यूज़िक लगाना है तो आप ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट करना, अगर आपकी मतलब आप कर सकते हैं इजीली कॉन्सेंट्रेट तो करें, जब ऐसे हल्का सा म्यूज़िक लगा लो तो आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ओम का उच्चारण आप करें, और आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी भगवान को आप मानते हो, ऊपर वाले आप जो जिनको भी मानते हैं, आप उनको याद करें, कॉन्सेंट्रेट करें 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आप देखिए आपको बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ और है, पढ़ाई के अलावा म्यूज़िक सीखने को डॉक्टर्स भी बोलते हैं, उससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, माइंड शार्प होता है। म्यूज़िक भी आप ज़रूर करें।
कुछ भी करें, डांस करें, आप कुछ प्ले करें, कुछ आप गाएं, वो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हमारा ब्रेन शार्प होता है और हम एक्टिव होते हैं हर चीज़ में। तो मैं कभी भी मेरी बेटी को कभी, मतलब मैं श्रेया को कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि बेटा तुम पेंटिंग मत करो, तुम ये क्राफ्ट मत करो, पढ़ाई करो, तुम्हारे पास समय कम है। मैं सब उसको करने देती हूँ, लेकिन एक टाइम में बंद कर। ये नहीं कि पूरे दिन क्राफ्ट कर रही है। हाँ, कभी कभी करती है वो, क्यों श्रेया? हाँ। कभी कभी वो कुछ चीज़ बनाने बैठती है तो फिर वो सोचती है आज मैं इसको पूरा करके, उसका है ऐसा नेचर कि पूरा करके उठूंगी। लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है, कल तुम अगर क्राफ्ट करोगी और तुम पूरे दिन क्राफ्ट करोगी तो आज फिर तुम पढ़ाई कर लो, ज़्यादा खेल लो, ऊपर नीचे जाकर टीवी देख लो, हमसे बात कर लो, वो सब कर लो, फिर कल तुम क्राफ्ट कर लेना। तो ऐसा भी मैं कभी कभी उसका शेड्यूल बनाती हूँ। तो कभी कभी इसका इस टाइप से भी शेड्यूल रहता है, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई और स्टडीज़ बहुत भारी चीज़ नहीं है, उसको अपने शेड्यूल में आप शामिल करिए और हल्के लेवल में लेकर उसको करें। बहुत उसको हुआ ना बना लें कि पढ़ना है, ये चीज़ भी पढ़नी, वो भी चीज़ पढ़नी। और थोड़ा शुरुआत करें। एक दिन में 3 घंटे, जैसे मैंने जिस व्यूअर का पढ़ा, अगर उसको लगता है कि उसको 3 घंटे पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल आप 3 घंटे हर दिन पढ़ें। आपको 3 घंटे की ज़रूरत है, 3 घंटे पढ़ें। 4 घंटे की ज़रूरत है तो 4 घंटे पढ़ें, लेकिन उसके आगे पीछे भी आप कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करें ताकि आपका मन लगे। आई थिंक श्रेया की हो गई है सफाई और कपड़े काफ़ी तो उसने रख दिए हैं, काफ़ी रखना उसको बाकी है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने क्या क्या बनाया है, क्या क्या DIY किया है, और वही बताएगी आपको कि उसने क्या बनाया है। हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रही हूँ कि जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, आई मीन मैथ्स है, जैसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स है, मैथ्स है, जो भी आपके अकाउंटेंसी है, इनकम टैक्स है, उन सारे सब्जेक्ट को आपको रोज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। थोड़ा सा पार्ट उसका लेके बैठिए, लेकिन रोज़ लेके बैठिए। डेली प्रैक्टिस से क्या होगा, आप उन कॉन्सेप्ट्स को भूलेंगे नहीं। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स के जो आप रटते हैं, उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ अगर आप उसके बेस्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे नेचुरली याद हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मगअप करें, बहुत सारा है फॉर्मूलाज तो सारे कुछ आपको एक ही दिन में करना है लर्न, ये सब ज़रूरी नहीं है। एक कोई फॉर्मूला लेके चले, उसके बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा फॉर्मूला। इस टाइप से आप जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ना, उनका टाइम टेबल में आपको रोज़ शामिल करना है। उन सब्जेक्ट्स को आपको रोज़ शामिल करना है कि इनको तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। अब आ जाता है थ्योरेटिकल, तो वो आप एक बार समझ लोगे तो वो आप अपने वर्ड्स में लिख दोगे। तो इस टाइप से अपना टाइम टेबल आप बनाओ, ठीक है। और स्टूडेंट्स से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हेल्दी डाइट आप ज़रूर लो। हेल्दी डाइट आजकल बच्चे नहीं लेते हैं, उनको फास्ट फूड में इंटरेस्ट होता है। लेकिन बस ये समझ लीजिए कि फास्ट फूड कुछ भी नहीं है, आपके शरीर को ख़राब कर देगा। आपको खाने की इच्छा है तो आप थोड़ा सा खाइए, या फिर उसका भी एक शेड्यूल बना लीजिए। मैं तो श्रेया को महीने में 1 बार देती हूँ। मैगी खाना है तुम 1 दिन खा लो मैगी, और बहुत ही आपके बच्चे अगर खा रहे हैं तो वीक में 1 बार कर दीजिए उसको, अभी शुरुआत के दिनों में, फिर धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा। मैं एक टॉपिक पे ज़रूर आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगी। आजकल बच्चों को डिप्रेशन बहुत होता है, बड़ों को भी होता है। डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि खराब कर देता है, पूरी पर्सनालिटी खराब कर देता है इंसान की। डिप्रेशन अगर आपको है या होता है, बेहतर है आप एक अच्छा म्यूज़िक सुने। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो काम करें रोज़ जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जैसे किसी को सिलाई करना अच्छा लगता है तो आप सिलाई करिए। मुझे क्लीनिंग करना पसंद है, मैं क्लीनिंग करती हूँ। स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन अपना स्ट्रेस कहीं दूसरी जगह बांटने से, माने कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, वो और कम हो जाएगा स्ट्रेस। जैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, म्यूजिक चला लेती हूँ और क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। बेहतर है आप रोज़ वो काम करें जो आपको पसंद है, बहुत पसंद है, वो काम आप रोज़ करें
देखिए आपका डिप्रेशन लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम आएगा जब बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, हम हमारे कामों को है ना बोझ समझ कर करते हैं। अरे रोज़ यही करना, अरे रोज़ यही खाना बनाना है, अरे रोज़ वही क्लीनिंग करना है। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि यही हमारी लाइफ है और हम जो लाइफ जी रहे हैं वो बेहतर जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो फिर हमको स्ट्रेस नहीं होता। मैं यही सोच के काम करती हूँ कि ये मेरी सारी ड्यूटीज़ हैं और इन कामों को मैं बेहतर कर सकती हूँ, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे ये सारे काम दिए हुए हैं, है ना। तो तब आपको फिर स्ट्रेस नहीं होगा। वही मैं श्रेया को भी सिखाती हूँ, जो तुम्हें काम दिए हैं ना वो तुम्हारी इच्छा से कम ऊपर वाले की इच्छा से ज़्यादा है। तो तुम ये सोच के करो कि हमें हमारे जो सुप्रीम पावर है उनने हमें एक काम दिया हुआ और उन्हें हमें अच्छे से करना है। फिर चाहे पढ़ाई हो, खेलना हो, कुछ भी करना हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, है ना फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दें और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आने वाले वीडियोस में आपको देती रहूँगी। तो बस अब श्रेया के साथ DIY देख लेते हैं उसका। चलिए। अभी मैं कुछ बनाने वाली हूँ और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। और वो है एक स्पिनिंग व्हील। तो ये स्पिनिंग व्हील बनाने के लिए मैंने अभी 2 सर्कल्स कट किए हैं, ये 2 सर्कल्स, और विद द हेल्प ऑफ दिस थाली हाँ ये थाली को रखा इसने इस कार्डबोर्ड के ऊपर और फिर इसको कटर की हेल्प से काट लिया। और हाँ, क्योंकि वो लार्ज साइज था थाली का, इसलिए मैंने उसकी हेल्प ली। अब मैं इन्हें पेस्ट कर दूंगी। और क्योंकि एक जो सर्कल है वो काफी थिन है तो ये टूट भी सकता है, इसलिए मैं 2 सर्कल्स को आपस में पेस्ट कर रही हूँ। ओके। आई होप कि मैंने आप सभी की हेल्प की होगी स्टडी हैक्स के थ्रू, और आप ये व्लॉग का कंटिन्यू पार्ट देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन उसमें बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स रहेंगी। गो। सिर्फ फ्रंट पोर्शन में एक सर्कुलर वे में पेंट करेंगे। तो उसे छीन लेती हूँ। मेरे चैनल पे सभी वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी को मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।